हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया। तो मेरे बच्चों, आज की जो वीडियो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं 9.3 एक्सरसाइज मेंसुरेशन का, ये बहुत सारी चीजें आपको सिखा के जाएगा, बहुत सारी चीजें आप सीखोगे इससे। यहां पे क्या है, क्वेश्चन पढ़ते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से क्यूब क्या होता है, क्यूबॉइड क्या होता है, ठीक है, और क्या क्या है, सिलेंडर क्या होता है, उनके वॉल्यूम क्या होता है, सरफेस एरिया क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आपको वो समझना है तो आप क्या करिए, सॉलिड शेप्स पर डालो, सिलेंडर पर डालो, तो भाई साहब हो जाएगा। उसकी वीडियोस में बना के रखा हूं, देखना चाहो तो देख सकते हो, ठीक है ना। अगर नहीं पता तो उनके लिए मैं बता रहा हूं, और जिनको पता है उनके लिए क्वेश्चन है। आ जाओ करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो। कह रहा है द डायामीटर ऑफ अ सिलेंडर ए कौन है, ये है अपना एऊ। क्या है, एऊ। और क्या है, द डायामीटर ऑफ अ सिलेंडर ए इज 7 सेंटीमीटर। डायामीटर का होता है सर, डायामीटर होता है प्यारे बच्चों, ये जो सेंटर देख लो ना, इस कोने से लेके सेंटर से पास करता जाए और फिर यहां पे मिल जाए तो ये डायामीटर हो जाता है। इसी का आधा जो होता है ना बाबू, वो होता है रेडियस। इसका आधा जो होता है रेडियस होता है, ठीक है ना। तो कह रहा है डायामीटर जो है सिलेंडर ए का वो 7 सेंटीमीटर है एंड हाइट इज 14 सेंटीमीटर, और इसी ए की जो हाइट है वो 14 सेंटीमीटर है। कह रहा है फिर दूसरे पे आ जाइए, अब बी पे आ जाइए। क्या क्या, बिब्बू पे आ जाइए, बिब्बू पे आ जाइए। कह रहा है डायामीटर ऑफ सिलेंडर बी इज 14 सेंटीमीटर। अब ये जो बड़का डायामीटर भाई साहब डबल डायामीटर हो गया है, डबल डायामीटर हो गया है। डबल मतलब बहुत बड़ा डायामीटर हो गया है। ये 14 सेंटीमीटर का डायामीटर है, इतना बड़ा डायामीटर दे दिया, ठीक ना। डायामीटर ऑफ बी इज 14 सेंटीमीटर, और क्या कहें, एंड हाइट इज 7 सेंटीमीटर। हाइट क्या कर दी है, 7 सेंटीमीटर कर दी है। अब कह रहे हैं आप, या ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत तगड़ी है। कह रहा है विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन कैन यू सजेस्ट हुज वॉल्यूम इज ग्रेटर। आपको कोई कैलकुलेशन करना ही नहीं है, पेन पेंसिल चलाना ही नहीं है, और पूछ रहा है क्या, बताइए क्या बता सकते हैं कि इसका वॉल्यूम बड़ा होगा या ई का वॉल्यूम बड़ा होगा। अब तो आप सोच में पड़ जाएंगे, सरे खुजलाते रहेंगे, अरे भाई साहब ये कैसे होगा, कैसे होगा सर, अपने को नहीं पता सर, बताइए कैसे होगा, दिमाग खराब हो गया। अब हम तो इतनी देर से कैलकुलेशन करके आ रहे थे, कैसे करेंगे। देखो यहां पे एक चीज याद रखो, एक चीज क्या, जरूरी नहीं है वो हमेशा सब में अप्लाई हो। जो मैं बोल रहा हूं जरूरी नहीं है, सुन लो, जरूरी नहीं है जो मैं बता रहा हूं वो सारे केसेस में अप्लाई होगा। वो इस केस में अप्लाई हो जा रहा है, ऐसा क्यों, क्योंकि यहां पे ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, इसकी जो डायामीटर है, ये जो यहां पे डायामीटर है, ये क्या हो जा रहा है, ये जो डायामीटर पहले का हो जा रहा है, ये हाइट बन जा रहा है इसका, हाँ कि ना, हाइट बन जा रहा है। ये 7 सेंटीमीटर का डायामीटर है, तो ये इंटरचेंज हो जा रहा है, ये बन जा रहा है क्या, ये इसकी हाइट बन जा रही है। इसका डायर इसकी मीटर, इसकी हाइट बन जा रही है, और इसकी हाइट जो है वो इसका डायामीटर बन जा रहा है। तो इंटरचेंज हो जा रहा है, जो इसका डायामीटर वो इसकी हाइट, जो इसकी हाइट है वो इसका डायामीटर हो जा रहा है। तो ये केस लग जा रहा है, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि सब में लगे, जरूरी नहीं है कि सब में लगे। देखो ये क्या है, ध्यान से सुनना, क्या है कि जिस सिलेंडर का रेडियस या फिर कह सकते हैं डायामीटर बड़ा होता है, उसका वॉल्यूम भी बड़का होता है, उसका वॉल्यूम भी बड़का होता है। जरूरी नहीं है, अगर मैं मान लू इसकी हाइट क्या हो जाता, अगर मैं इसकी हाइट 1 मान लेता, इसकी हाइट 1 सेंटीमीटर, अगर मैं 1 सेंटीमीटर मान लेता, 1 सेंटीमीटर मान लेता, तब क्या होता, तब मैं ये कह सकता था क्या, तब मैं कह सकता था क्या कि भाई साहब इसका डायामीटर बहुत बड़ा है, इसका डायामीटर बहुत बड़ा है, तो इसका वॉल्यूम भी बहुत बड़ा आएगा। बताओ, कह सकता था क्या, हाँ कि ना, हाँ कि ना। तो ऐसा नहीं है प्यारे बच्चों, तो ये चीज इसके लिए अप्लाई होगी, सबके लिए नहीं होगी, ठीक है ना, सबके लिए नहीं होगी। अभी दिखाते हैं कैसे क्या। तो ये इसकी हाइट पहले रिस्टोर कर देते हैं, क्या था, ये हो जाएगी अपनी हाइट 7 हो जाएगी, ठीक है ना, इंटरचेंज हो रही है ना। तो इतना याद रखो। अब देखो, अब ध्यान से देखो, तो यहां पे क्वेश्चन में क्या हमें अकॉर्डिंग में यहां पे क्या बोला जाएगा, सिर्फ हम लोग ये कहेंगे जिसका रेडियस ज्यादा होगा उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा। तो हम लोग कह सकते हैं, यहां पे हम लोग कह सकते हैं बी का रेडियस ज्यादा है,
बी का रेडियस क्या है, रेडियस ज्यादा, रेडियस क्या होता है, रेडियस क्या होता है, यहाँ पे रेडियस नहीं दिया है, रेडियस क्या है प्यारे बच्चों, ये देखो ना 14 सेंटीमीटर क्या है डायामीटर, तो इसका रेडियस हो जाएगा 7, हाँ कि ना, इसका आधा 14/2 हो जाएगा इसका रेडियस, इसका रेडियस हो जाएगा 14/2 रेडियस हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, इसका डायामीटर 14, तो रेडियस क्या हो जाएगा 7/2, 7/2 मतलब 3.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर इसका छोटकू सा रेडियस है, इसका 7 रेडियस है, 7 रेडियस, तो बड़का वाले रेडियस का वॉल्यूम भी बड़का होता है। और फिर ध्यान से देखो कह रहा है कि वेरीफाई इट बाय फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ बोथ सिलेंडर। क्या करिए, आपका कहना नहीं मानना है हमको, इस एनसीईआरटी ने हम लोग की बेइज्जती कर दी। कह रहा है आप लोगों ने जो बोल दिया कि किसी ने बोल दिया क्या, अरे बी वाले का वॉल्यूम बड़ा होगा, बस अपने को मन कर रहा है बी वाले का बड़ा होगा, आपने कह दिया, और दूसरे वाला पीछे वाला आपका दोस्त कह रहा है अरे तुम्हारा मन हो रहा हो ना, हमारा मन कर रहा है बी वाला, हम कहें बी वाला नहीं ए वाला, ए वाला तुम्हारा वाला तो बी कर रहा है, हमारा मन कर रहा है बी वाला, हम कहेंगे बी वाला वॉल्यूम बड़ा है, ठीक है ना। वो कहती है हमारा क्या कहेगा बी वाला वॉल्यूम, और आज की क्लास की टॉपर कह रही है तुम लोग कह रहे हो कि ए वाला बड़ा है, तुम कह रहे हो बी वाला, मैं तो कोई बड़ा नहीं है ठीक है, मजाक करो। वो भी कहेगी क्या, वो कहेगी वो टॉपर है ना, उसके बाद दिमाग ज्यादा है तो कहेगी हाँ जो बुक में लिखा है वही है, ये क्या है बी वाला ही बड़ा रहेगा, वो क्या है बी वाला ही बड़ा रहेगा, तो उसने कहा बी वाला। तो सब लोग अपना अपना मनमर्जी कर रहे थे, तो उसने क्या किया, एनसीईआरटी ने कहा कि तुम लोग चाहे जो बोलो, मैं क्या करूं, चलो जो बोल रहे हो उसको प्रूव करो, उसको वेरीफाई करो, उसे सत्य में बदलो। तो क्या कहा कि वेरीफाई इट बाय फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ बोथ सिलेंडर, क्या करिए बोथ सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करिए, पानी का पानी, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, पानी का पानी दूध का दूध नहीं क्या हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कौन सही कह रहा है कौन गलत कह रहा है सब निकल आएगा। तो हम लोग को क्या कह रहा है, जो आपने कह दिया है अच्छी बात है, अब जो आपने कहा है उसको देखिए सही है या नहीं। फिर कह रहा है चेक वेदर द सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम आल्सो हैज ग्रेटर सरफेस। क्या कह रहा है, यहां पे कह रहा है कि भाई साहब देखिए जब आप वेरीफाई करेंगे तो आप ये देखिए जिसका वॉल्यूम ज्यादा आ रहा है क्या उसका सरफेस एरिया भी, क्या उसका सरफेस एरिया भी क्या ज्यादा आ रहा है, ये भी चेक करना है। तो देखना शुरू करें, चेक करना शुरू करें। चलो हम लोगों ने पहले ही बता दिया है कि क्या बी का वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ज्यादा होगा, वॉल्यूम ग्रेटर होगा, काहे क्योंकि इसका क्या है, इसका रेडियस ग्रेटर है, क्या है रेडियस ग्रेटर है, ठीक है ना, रेडियस ग्रेटर, ये हमने दे दिया, सजेस्ट कर दिया, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, इसको वेरीफाई करके देखते हैं, देख लेते हैं। और मैंने ये क्या कहा है, ये मैंने कहा है हर जगह ये हो जरूरी नहीं है बाबू, नहीं है, समझ में आना। चलो अब देख लेते हैं, यहां पे देखें, अब यहां पे देखना शुरू करें ना, शुरू करें, चालो करना शुरू करते हैं। हम लोग निकालते हैं, क्या निकालते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ ए निकालते हैं। कहा निकालेगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए निकालते हैं। सिलेंडर ए वॉल्यूम क्या होता है, सर जी वॉल्यूम तो भूल गए, हम नहीं बता पाएंगे आपको, माफ करिए, हमको नहीं पता सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, आप बता दीजिए। चलो हम बता देते हैं, टेंशन ना लो। पाई आर स्क्वायर एच होता है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है ना। पाई की वैल्यू हमेशा लेना, क्या लेना, 22/7 लेना, क्योंकि काहे का ना ही कहीं है, यहाँ पे हमको यहाँ पे नहीं कहे 3.14 लो, अगर कहेंगे 3.14 लेने को तभी लेंगे, काहे को पॉइंट का झंझट पालना, ठीक है, तो 3.14 नहीं लेंगे। तो पाई की वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, 22/7 लिख दो। रेडियस क्या है, ये तो हमारा डायमीटर था 7 सेंटीमीटर, रेडियसवा इसका हाफ हो जाता है, रेडियस क्या होगा 3.15 या फिर 7/2, तो हम लोग लिख देते हैं 7/2, क्यों, क्योंकि ये कट जाता है बाबू, कट जाएगा। 7/2 का स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, हाइट क्या है अपनी 14 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये क्या लिख सकते हैं, 7 49 और 2 2 4, 2 का स्क्वायर 4 और ये 14 और ये 22/7। अब 7 को काटो, 7 1 7, 7 7 49, हाँ कि ना, और इसको काटो 2 2 4 और 2 7, हाँ कि ना, और फिर 2 1 2, 2 11 कट गया, ये आ गया 11 इंटू 7 7 49, 11 इंटू 7 7 49, 11 को 49 से मल्टीप्लाई करो, 11 9 99 के 9 और 9 यहाँ चले गया, 11 4 44, 11 4 44
ठीक है, 11 4 जा 44, 44 में ऐड कर दिया 9 को, 44 में 9 का इसको ऐड कर दिया 53 आ जाएगा। सर जी क्या बात करो, करके देखें क्या? हाँ सर जी करके देख लो, मेरा तो दिमाग घूम रहा है। तो 53 ये कैसे कर दिया आपने? इसको 1 से करोगे तो ये आएगा 4 9 4, ये आ जाएगा फिर 9 4 आ जाएगा, ये अपना आ गया 9 5, ये 9 4 13 3 हासिल आया, ये दो 5 3 9 आ गया, क्या आ गया 5 3 9। और मैं हमेशा बता के रखा हूं बाबू कि जो वॉल्यूम आता है कभी नंबर नहीं आता, कुछ ना कुछ यूनिट तो होती है वॉल्यूम की। तो हमें सेंटीमीटर में दिया था, सेंटीमीटर में दिया था, तो ये सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। या तो आप सबको सेंटीमीटर में रख के चलो, क्या ये जो सेंटीमीटर में था इसको सेंटीमीटर में रखो, ये था हमें ये भी सेंटीमीटर में दिया है, या फिर आप इसको सॉल्व कर लो और लास्ट में सेंटीमीटर क्यूब लिख दो। ठीक है, तो ये सेंटीमीटर जब इसका करोगे तो ये सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और ये सेंटीमीटर में लिखा है। अब जब इन सबको मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये चीज आ जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ऑटोमेटिक सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो या तो आप इसे करते चलो, लिखते चलो बार बार, या फिर लास्ट में सेंटीमीटर क्यूब लिख दो। ठीक है ना, तो ये हमारा वॉल्यूम आ गया V1, ये आ गया किसका? A का आ गया, किसका आ गया? A का वॉल्यूम आ गया आपको। अब दूसरे का चेक करते हैं, दूसरे का वॉल्यूम क्या होगा? V2 का वॉल्यूम कैसे होगा? उसका भी क्या होगा? पाई r स्क्वायर h करेंगे। पाई की वैल्यू हमेशा 22/7 रखेंगे। रेडियस क्या है? रेडियस देखो 14 का आधा हो जाएगा, मतलब 7 हो जाएगा, 7 क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, 7। तो हमारा क्या होगा? 7 का स्क्वायर कर दो, हाँ कि ना, इंटू हाइट क्या है? हाइट क्या है अपना? हाइट क्या था? 1 नहीं 7 था, ठीक है ना, 7 था। तो हाइट क्या हो जाएगा? 7, तो लिख दोगे 7। अब देखो ये करके देखो 22/7, 7 7 49 इंटू 7, इसको काट दो, इसको काट दो, अपना क्या आ जाएगा? 22 इंटू 49। अब देखो यहाँ पे 11 इंटू 49 कर रहे थे, मतलब इसका डबल आएगा, इसका डबल कर लो, इसका डबल कर लो, या फिर आप 49 को 22 से मल्टीप्लाई कर दो, लिख देते हैं 49 इंटू 22, 9 9 इंटू 18 के हासिल लगा, 4 4 8 9। ठीक है, एबीसी को कर लो 2 बार, लिख लो, या जाएगा 8 8 16 17 17 हासिल आ गया 1, या जाएगा 10, मतलब 10 7 8, 10 7 8। अब अगर इसको डबल कर देते तब भी वही आता, आगे 9 9 9 9 2 18, 10 8 8। ये देखो लिख ही गलत दिए हैं तेरी की, इतनी बड़ी गलती सर ये कर दे तो आंसर वह सही आ रहा है, लिख गलत रहा हो, यह बहुत गलती बात है। हाँ बहुत गलत है। चलो इसको हम लोग लिख देते हैं 1078 ही का है, सेंटीमीटर क्यूब है। तो ये आ गया, इसका वॉल्यूम आ गया V2 का, मतलब ये क्या आ रहा है? B का वॉल्यूम आ रहा है, ये B का आ रहा है, A का आ रहा है। हाँ ये देखो यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, ये क्या है? वॉल्यूम ऑफ A है, और हम लोग कह के रखे थे कि वॉल्यूम इसका B का ज्यादा होगा, काहे का रेडियस ज्यादा है, हाँ कि ना। तो यहाँ पे देखो B का वॉल्यूम ज्यादा आ रहा है कि नहीं? 10 7 1078 आ रहा है, मतलब 1078 आ रहा है, ठीक है। और इसका आ रहा है 539 आ रहा है सेंटीमीटर क्यूब, इसमें सेंटीमीटर क्यूब। तो इससे देखने को कहा मिला कि हाँ भाई साहब जो हम लोग बोल रहे थे ना वो सही है, रेडियस जी का ज्यादा होता है, उसका वॉल्यूम भी ज्यादा होता है। अब इससे हमें वेरीफाई हो गया, तो मतलब जो टॉपर थी ना आपकी क्लास की वो भी सही था, और जो आपका दोस्त बोल रहा था ना खड़े होके अरे सर बी वाला ज्यादा होगा, तो उसका हो गया। और जो मजे में बोल रहा था सर इसने बी वाला बोला भले ही है बट मैं बोलूंगा ए, क्या बोलूंगा? ए। तो बाबू कोई बात नहीं, आज तुम गलत हो गए, कल शायद सही हो जाओगे। तो आज तो वेरीफाई करने के लिए पूछ लिया, तो वेरीफाई करने में थोड़ा फंस गए ना आज। तो वेरीफाई करने के लिए जब कहेगा ना तो फंस जाओगे, तो कंफर्म होके बोलो। तो ए हो गया हमारा, ए क्या होगा? गलत हो गया आंसर, बी सही हो गया। अब यहां पे आप बताओ क्या रहा है? चेक वेदर द सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम आल्सो हैज द ग्रेटर सरफेस एरिया। कह रहा है जिस सिलेंडर का वॉल्यूम बहुत बड़ा आत है, वो वॉल्यूम बहुत बड़ा आत है, तो क्या उसका सरफेस एरिया भी बहुत बड़ा आत है? तो देख लेते हैं क्या आवत है कि ना है आवत है। चलो देख लेते हैं, इसको रब करें, क्या रब करें? चलो ठीक है, इसको रब कर देते हैं। तो हम देखते हैं, हमें इसका इसको रब कर देते हैं, ठीक है। वॉल्यूम लिख देते हैं, इसका वॉल्यूम आ गया, इस वाले का वॉल्यूम आ गया, इसका आया है 539 आ गया, और इसका आया 1078, ठीक है ना। सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हो, इसको रब कर देते हैं। अब देखते हैं क्या, जिसका वॉल्यूम ज्यादा आया है उसका सरफेस एरिया भी आएगा। देखो अब बताओ, अब देखो
अब बताओ सिलेंडर फर्स्ट C1 मान लेते हैं, ये सिलेंडर फर्स्ट है, C1 है ये, और ये C2 है ये सिलेंडर। अब सिलेंडर फर्स्ट का सरफेस एरिया बताओ, सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? सरफेस एरिया का नहीं पता सर, नहीं पता सर, आपने ही हमसे कहा था पढ़ो लिखो मत। मैंने बाबू कहा था सरफेस एरिया का फॉर्मूला सब कुछ दिन भर रटते मत रहो। ये लिया कॉपी और भर भर सुबह से लेके शाम हो गई, शाम से लेके रात हो गई, मम्मी कहते रही बेटा खाना खा लो, बेटा खाना खा लो, दूध पी लो, बट आप कहते रहे नहीं 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 सर मुझको तो क्या करना है, मुझे तो सरफेस एरिया लर्न करना है, वॉल्यूम करना है, रन इतने सारे फॉर्मूले मुझे लर्न करने हैं, मैं दूध नहीं पीऊंगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा, बस मैं सिर्फ क्या करूंगा, सिर्फ फॉर्मूले लर्न करूंगा। तो ऐसे नहीं कहा था मैंने लर्न करने के लिए, ठीक है ना, आपको ऐसे नहीं लर्न करना है, सिर्फ आपको क्या करना है, सॉल्यूशन करना है, और समय समय पे आपको बस थोड़ा सा याद करके रखना है कि हाँ भाई वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है सिलेंडर का, ठीक है ना। सरफेस एरिया क्या होता है, क्या होता है, एक होता है टोटल सरफेस एरिया, एक होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है, जिसको लैटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों अगर कहा है लैटरल निकालने के लिए और अगर कहा है कर्व सरफेस निकालने के लिए तभी निकालना, और अगर सिर्फ कहा है सरफेस एरिया निकालने के लिए इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा है, टोटल सरफेस एरिया। तो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया मतलब क्या, इसका कर्व सरफेस एरिया मतलब लैटरल सरफेस एरिया भी, और ये जो कैप लगाते हैं ना उसका एरिया भी निकालने के लिए कह रहा है, ऊपर वाला कैप नीचे वाला दोनों। तो इसका आंसर क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर H प्लस आर होता है, 2 पाई आर H प्लस आर होता है। तो सिलेंडर C1 के लिए भी ये भी यही सेम फॉर्मूला रहेगा और इसके लिए भी सेम, बस वैल्यूज अलग हो जाएंगी R और H की। तो पहला वाला सॉल्व करके देखते हैं, इसका देखते हैं, ये पहला वाला है, ये C1 का है मतलब सिलेंडर A का। तो यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, 2 पाई की वैल्यू 22/7, R की वैल्यू क्या है हमारी, R 7/2 है, H की वैल्यू क्या है 14 और R की वैल्यू क्या है हमारा 7/2 मतलब 3.5, R की वैल्यू क्या है 3.5। तो अब क्या करते हैं, कट्टम करना शुरू करते हैं, 7 से 7 चले गया, 2 से 1 2 और 2 से 1 कट गया, हमारे आ गया 22 और ये इसको ऐड करोगे तो 14 इंटू 14 प्लस 3 क्या हो जाएगा 17.5। अब इसको सॉल्व करना चाहो तो कुछ इस तरीके से कर सकते हो आप, 17522 और इसको पॉइंट में रखते रहो, बस आप सॉल्व करो कि पॉइंट नहीं है जैसे। तो 5 का 15 10 के 0 हासिल आया, 14 में 15 5 हासिल आया, 1 2 3। अब यही चीज इसके लिए अप्लाई होगा 0 5 3। अब इसको सॉल्व करिए 0 5 8 3 आ जाएगा। तो यहां से देखो हमारा आंसर आ गया 3850 और एक के बाद पॉइंट लगाए तो एक यूनिट के बाद इधर ही पॉइंट लगा, ये आ गया हमारा आंसर। अब याद रखना ये क्या आ रही है, एरिया की बात करिए और ये सारे सब कुछ सेंटीमीटर में दिए थे, सेंटीमीटर। एरिया क्या होता है, स्क्वायर में होता है। वॉल्यूम क्या होता है, क्यूब में होता है। तो सीधा लिख दिए, तो ये आ गई एरिया। एरिया किसकी आ गई, सरफेस एरिया आ गई, किसकी आ गई, ए की आ गई। तो ये सरफेस एरिया आ गई, सरफेस एरिया, ठीक है। तो ये आ गई पहले की आ गई एरिया। तो अब देख लेते हैं, ये तो एरिया की बात होगी, एरिया आ गई इसकी कितनी आ गई, और ये वॉल्यूम था, एरिया आ गई इसकी 385 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर क्यूब। अब देखते हैं भाई साहब, क्या बी का वॉल्यूम अगर ग्रेटर है तो क्या उसकी सरफेस एरिया भी ग्रेटर होगी। तो इसका हम लोग क्या करते हैं, C2 का देखते हैं, सरफेस एरिया देखते हैं, सरफेस एरिया देखते हैं, सरफेस एरिया देखते हैं क्या है, 2 पाई आर H प्लस आर, यही फॉर्मूला लगेगा, बट वैल्यूज चेंज हो जाएगी, 22/7। आर की वैल्यू क्या होगी, रेडियस क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 7, और हाइट की वैल्यू क्या है हमारी, हाइट की वैल्यू हो जाएगी हमारी, हाइट की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 7 हो जाएगी, हाइट भी 7 हो जाएगी। बाबू वाह 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 वाह, ये क्या हो जाएगा अपना, ये क्या हो जा रहा है 7 और वो आ जा रहा है 14, बहुत सही बहुत सही। अपना आ जा रहा है क्या 7 आ जा रहा है, तो ये आ जा रहा है अपना 7, हाइट भी अपना 7 आ जा रहा है, रेडियस भी अपना 7 आ जा रहा है। तो का ही दिक्कत, 7 प्लस 7 14, ये 7 कट गया तो आ जाएगा, ये हमारा 2 है, इधर देखो 2 है, ये 44 बन जाएगा, इंटू में 7 और 7 क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, 7 और 7 क्या हो जाएगा 14 बन जाएगा, 7 प्लस 7 14, और 14 को 44 से मल्टीप्लाई करके देखो, 44 और 7 इसको करके देखो, 4 4 का 16, 16 के 6 हासिल आ गया 1, और 4 1 जा 4 और 5 आ जाएगा, और फिर क्या लिख देंगे 6 लिख देंगे, 5 लिख देंगे, 6 लिख देंगे और 5 लिख देंगे, 6 आ जाएगा, 5 5 10 11 11 के हासिल आ गया ये, और 5 1 6, तो आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये सेंटीमीटर क्यूब। तो देख सकते हो आप, हाँ ये बात सच है कि जिसका वॉल्यूम ज्यादा होता है, जिसका वॉल्यूम ज्यादा आ रहा है उसी का उसका सरफेस एरिया भी ज्यादा आ रहा है, जिसका वॉल्यूम कम आ रहा है उसका सरफेस एरिया भी कम आ रहा है, ठीक है ना। तो इस केस में हमने देख लिया कि हाँ ये बात सच है, जिसका वॉल्यूम ज्यादा आ रहा है, सिलेंडर वेदर द सिलेंडर
विद ग्रेटर वॉल्यूम, जिसका वॉल्यूम ग्रेटर है उसका क्या आ रहा है, सरफेस एरिया भी क्या आ रहा है, ग्रेटर आ रहा है। इस केस में हम लोग देख रहे हैं, हाँ भाई साहब, जिसका वॉल्यूम ज्यादा आ रहा है उसका सरफेस एरिया भी ग्रेटर आ रहा है। कंपेयर करके देख लो। तो उम्मीद कर रहा हूं बच्चों आपको आ गया होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत गजब का क्वेश्चन था, मजा आ गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। कुछ भी नहीं था बट मजा आया। बट एक बार चेक कर लेते हैं क्या वैल्यूज हम लोगों ने सब कुछ सही रखी है कि नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं, ताकि क्या हो, अगर कुछ गलती हुई हो यहाँ पे तो उसके लिए माफी चाहेंगे, कान पकड़ते हैं। तो यहाँ पे क्या है हमारा 616 आ रहा है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एरिया 385 आ रहा है, बहुत सही आ रहा है। तो अपनी एनसीईआरटी बुक है ना, वो में चेक कर सकते हो आप, वो में दिया रहता है। और यहाँ पे वॉल्यूम या हमारा 1078 आ रहा है, सही आ रहा है। और ऊपर वाले का वॉल्यूम कितना आ रहा है, ऊपर वाले वॉल्यूम दिए ही नहीं भाई, दिए ही नहीं है। अरे भाई साहब बड़ा गजब हो गया भाई, गजब हो गया। 539 हाँ दिए हैं, गजब नहीं हुआ दिए हैं भाई मजाक कर रहे थे। तो ये हो गया हमारा आंसर, एकदम 100% सही था, कुछ नहीं था। तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आएगा। बहुत ही धड़ल्ले सॉल्व किया, बहुत ही मजा आ गया, एकदम तगड़ा भिड़ा दिया है एकदम इसने, ठीक है। पहले तो कहा भाई साहब क्या करिए, पहले कहा बिना कैलकुलेशन के करिए, तो हम लोगों ने तो अपना दिमाग बहुत दौड़ाया, हाँ कैसे लगेगा, फिर कह दिया वेरीफाई करिए, कह रहा फिर करिए। तो देख रहे हो रुला कैसे रहा है बच्चों को। कोई बात नहीं, हम भी ठहरे एकदम तगड़े इंसान कर डालेंगे। तो ठीक है, तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आ गया होगा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना और थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेना, नहीं तो अगली वीडियो में फिर से कहोगे सर जी अपने को सिलेंडर का वॉल्यूम नहीं आता, क्यूब का वॉल्यूम नहीं आता, क्यूब का सरफेस एरिया नहीं आता। तो अगर नहीं पता तो आप क्या करो, क्या करना है बाबू, आपको क्या करना है, सॉलिड शेप्स का देख लो, क्योंकि वहां पे मैंने अच्छे से बता दिया। या फिर आप क्या करो, सीधे सीधे अगर सब कुछ पता है तो रिवाइज करने के लिए सबसे पहला लेक्चर देख लो इस पूरे चैप्टर का, वहां पे पूरा मैंने क्या किया है, पूरा फॉर्मूला बता दिया, एक का साथ मैंने बता दिया। तो उसको देख लोगे तो सब सारे फॉर्मूले दिख जाएंगे। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखो और रिवाइज करना मत भूलना। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।